नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक्सेल 2021 का अंदर होम टैब का अंदर नंबर ब्लॉक्स के बारे में देखने वाले हैं। ये जो नंबर ब्लॉक्स में बहुत किस्म का फॉर्मेट्स है, मतलब एक सेल में आप जो भी कंटेंट लिखेंगे उस कंटेंट को किस तरीक़ा से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कंटेंट टेक्स्ट भी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, फार्मूला हो सकता है, डेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, टाइम हो सकता है, और कुछ भी जो भी कंटेंट होगा उसको हम किस तरीक़ा से एक्सेल में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसके बारे में देखने वाले। ये सब देखने का पहले हमारी सिस्टम में कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिस प्रकार की होगा उस प्रकार आपको ये जो नंबर फॉर्मेट्स, करेंसी फॉर्मेट्स, डेट फॉर्मेट्स, देन टाइम फॉर्मेट्स, ये सब काम करता है। जो डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम की सेटिंग्स होता है ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। बट ये चीज़ आपको थोड़ा सा डीपली जाके करना होता है। हमारी विंडोज़ का अंदर कंट्रोल पैनल में जाके करना है। वो किस तरीक़ा से करना है उसको हम पहले इस क्लास में डीपली देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम इसका अंदर जो भी फॉर्मेट्स है हर एक फॉर्मेट के बारे में डिटेलली देखेंगे। बट उससे पहले हमें वो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैसा करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले हम विंडोज़ की जो कंट्रोल पैनल है उसको ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल के बाद आपको रीजन बोल के एक ऑप्शन है। ये जो मेरी विंडोज़ है विंडोज़ 10 है और तकरीबन सभी विंडोज़ में यही मिलेगा आपको रीजन। ठीक है, कंट्रोल पैनल का अंदर रीजन, जैसा रीजन ओपन हो जाता है उसके डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें आपके पास एक एडिशनल सेटिंग्स बोल के एक ऑप्शन मिलता है। इसको क्लिक करने से आपको अलग एक कस्टमाइज फॉर्मेट बोल के एक डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होगा। इसका अंदर मिलेगा आपको नंबर, करेंसी, टाइम एंड डेट, ये चारों यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप जैसा सेटिंग करेंगे यही आपका सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग माना जाता है। ठीक है, यही जो सेटिंग है आप जितने भी एप्लीकेशंस अपने सिस्टम में यूज़ करेंगे उसमें जहाँ पे भी आप अपना नंबर्स या करेंसी या टाइम डेट यूज़ करेंगे, मतलब वर्ड होने दो या पावर पॉइंट होने दो, एक्सेल होने दो, और भी आप जितने भी कोडिंग करेंगे वहाँ पे अगर टाइम, नंबर्स, अगर फॉर्मेट कुछ भी यूज़ करेंगे ये जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट्स वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में देखेंगे। डेसिमल की सिंबल क्या होना चाहिए। डेसिमल की सिंबल मतलब क्या है, आप पॉइंट मतलब 1.5, 2.3 इस तरीका से जो पॉइंट रख के जो भी आप बाद में डेसिमल रखेंगे वो पॉइंट चाहिए या और कोई भी सिंबल आप चाहिए तो दे सकते हैं। बट जो रेगुलरली होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है, वो डेसिमल की सिंबल कभी भी पॉइंट में ही रहता है। ठीक है, इसलिए जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो मैक्सिमम चेंज ना करें, क्योंकि हमें जितना ज़रूरत है हम उतना ही यहाँ पे जाके चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसा अगर आपको चेंज करने का आवश्यकता कब पड़ेगा, आपकी जो विंडोज़ है, विंडोज़ की जो लैंग्वेज है इंग्लिश इंडिया अगर इंस्टॉल किया होगा तो उस समय आपको ये सब सेटिंग आके करने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आपकी ओएस इंग्लिश यूनाइटेड या यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम इस तरीक़ा से बाकी कोई भी इंग्लिश में अगर इंस्टॉल किया होगा तभी आपको ये जो सेटिंग जाके करने का आवश्यकता पड़ेगा। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया अगर चूज़ करके विंडोज़ इंस्टॉल किया होगा तो आपको ये सेटिंग करने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फिर भी हम इसको कैसा सेटिंग करना है एक बार डीपली देख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल आपको कितना डिजिट चाहिए, मतलब पॉइंट का बाद आपको कितना डिजिट चाहिए वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। हम नॉर्मली 2 रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट ग्रुपिंग सिंबल। डिजिट ग्रुपिंग सिंबल का मीनिंग क्या है, ये जो 1000 सेपरेटर बोलते हैं, जो आपने लाख, 10 लाख बाद उसके बाद करोड़, 10 करोड़ का बाद जो खमा देते हैं उसको बोलता है डिजिट ग्रुपिंग सिंबल। ये जो ग्रुपिंग सिंबल जो हमने
आज तक जो भी यूज़ किया है वो कौन सी, कमा यूज़ किए हुए हैं। बट यहाँ पे भी आप अगर कोई दूसरा ग्रुप सिंबल देना चाहेंगे आप दे सकते हैं। जो ब्लैंक है इसका मीनिंग आपको वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देगा, एक स्पेस एक्स्ट्रा दिखाई देगा, ठीक है। बट हमने जो डिफ़ॉल्ट जो कमा यूज़ करते हैं वो कमा ही हम आके यूज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट, डिजिट ग्रुपिंग किस मेथड पे चाहिए। देखिए इतने मेथड पे आपकी ग्रुपिंग्स है, मतलब डिजिट ग्रुपिंग्स है, इसमें कौन सी मेथड चाहिए। यहाँ पे तो आपको कोई कमा सेपरेटर लगा ही नहीं है। यहाँ पे ये जो अंग्रेजी मेथड में आपको कमा सेपरेटर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे ओनली फर्स्ट 3 डिजिट का कमा है, उसके बाद कोई कमा यूज़ नहीं किया है। ये है हमारी असली इंडियन फॉर्मेट की डिजिट ग्रुपिंग है, ठीक है। तब हम ये ग्रुपिंग हम यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन, अगर नेगेटिव सिंबल आपको किस तरीका से आपको दिखाना है, माइनस, बट माइनस इसके अलावा कोई हमारे पास नेगेटिव सिंबल है ही नहीं है, ठीक है। नेगेटिव नंबर फॉर्मेट, अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर फॉर्मेट टाइप करेंगे तो उसको किस तरीका से दिखाना है। आप ब्रैकेट का अंदर चाहिए तो दिखा सकता है, या माइनस सिंबल के साथ दिखा सकता है, या माइनस के बाद एक स्पेस, उसके बाद अपने जो डिजिट को दिखाना चाहिए तो दिखा सकता है, या माइनस को डिजिट का बाद में दिखा सकता है और डिजिट का बाद एक स्पेस देके फिर माइनस को दिखा सकता है। इतने प्रकार का आपकी जो नेगेटिव नंबर फॉर्मेट है। बट हमने जो आज तक यूज़ किया हुआ मेथड कौन सी, माइनस का बाद जो डिजिट आता है वही है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्ले लीडिंग जीरोस, मतलब डेसिमल का पहले अगर जीरो है वो दिखाना है या नहीं दिखाना है। दो प्रकार का आपका पास है, विदाउट जीरो भी आप यूज़ कर सकते हो या जीरो का साथ भी यूज़ कर सकते हो। कभी भी हम जीरो का साथ ही यूज़ करेंगे तभी हमें फाइंड कर सकते हैं इसका मतलब डिजिट का पहले, सॉरी वहाँ पे 0.7 बोल के, अगर आप ओनली 0.7 लिखेंगे उस समय आपकी नज़र थोड़ा सा अंदाज हो सकता है, पॉइंट आप हाइड मतलब आपकी नज़र पे नहीं पड़ेगा, ओनली 7 दिखाई देगा, तब आप दूसरा सोच के अपने कैलकुलेशन गलत हो सकता है, ठीक है। बट आप फार्मूला या फंक्शन लिखेंगे तो वहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, आपकी सोच गलत हो सकता है। नेक्स्ट, लिस्ट सेपरेटर। लिस्ट सेपरेटर क्या है, वो भी कमा है, ठीक है। और मेजरमेंट सिस्टम क्या है, हम मैट्रिक्स मेजरमेंट सिस्टम में जाना है या यूएस मेजरमेंट सिस्टम में जाना है। मतलब आप बोल सकते हैं किलोग्राम को वेस्टर्न में क्या बोलते हैं, पाउंड, इस तरीका के नापते हैं। और यहाँ पे जो इंचेस बोलते हैं वहाँ मीटर वगैरह में, यार्ड जो भी है वहाँ मीटर वगैरह में नापता है। तब हमको मेट्रिक क्या चाहिए, मेट्रिक सिस्टम ही हमें चाहिए। स्टैंडर्ड डिजिट क्या है, आप यहाँ पे 1 2 3 यूज़ करना चाहेंगे या अदर लैंग्वेजेस में भी 1 2 3 लिखा गया है वो यूज़ करना चाहेंगे। बट हम बहुत स्टैंडर्ड पुराना ज़माना का आदमी नहीं है, हम 1 2 3 ही ज़्यादातर जान सकते हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी में भी 1 2 3 लिखना चाहेंगे आप हिंदी में भी 1 2 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ नेटिव डिजिट, ये आपकी जो डिफ़ॉल्ट है नेवर में ही रहने दीजिए, क्योंकि इसमें अगर हम कोई भी चेंज करेंगे उसके बाद आपकी सिस्टम का अंदर कोई भी चेंजेस होगा, किस तरीक़ा से चेंजेस हुआ, कहाँ से हुआ, अगर किसी को आपके अलावा कोई आके बैठेगा उनको पता नहीं चलेगा, उनकी जो भी कैलकुलेशन से गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मैक्सिमम कोशिश करिए इसमें डिफ़ॉल्ट जो है वो ऐसा ही रखिए। हमें यहाँ पे ओनली देखना था कौन सी डेसिमल, कितना डेसिमल रखना है डिफ़ॉल्ट में, और जो डिजिट ग्रुपिंग मेथड किस तरीका का यूज़ करना है, और नेटिव नंबर फॉर्मेट किस तरीका से रखना है, और डिस्प्ले लीडिंग जीरोस की यूज़ करना है कि नहीं करना है। उसके बाद मेजरमेंट सिस्टम किस पैटर्न में होना चाहिए, इतना हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अप्लाई ओके कर देंगे तो आपकी जो चेंज किया हुआ सेटिंग अप्लाई हो जाता है। उसके बाद आप जिस भी एप्लीकेशन में जाके अगर नंबर फॉर्मेट्स को यूज़ करेंगे वहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट्स आपने जो सेट किया था वही आएगा, ठीक है। आप जो भी यहाँ चेंज करेंगे उसकी जो प्रीव्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। पॉजिटिव नंबर्स इस तरीका का मिलेगा, नेगेटिव नंबर्स इस तरीका का मिलेगा, ठीक है। तब नंबर कैसा फॉर्मेट कैसा चेंज करना है
आपको अच्छी तरीके से जान गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट आ गया है, आपने क्या किया नहीं किया है, सीधा जाके आप रीसेट बटन दबा देंगे, आपकी जो सिस्टम की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अपने आप अप्लाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन करेंसी। इसी पैटर्न में करेंसी में भी है कुछ ऑप्शंस, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रीव्यू सेक्शन हो गया। पॉजिटिव होगा तो इस तरीका का दिखेगा, नेगेटिव होगा तो इस तरीका का दिखेगा। करेंसी सिंबल, करेंसी सिंबल क्या है, एक्चुअल मेरी जो सिस्टम में इंग्लिश इंडिया इंस्टॉल हुआ है, जो विंडोज़ की लैंग्वेज है। ठीक है, इसीलिए हमारी जो इंडियन जो करेंसी सिंबल है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अगर ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको किसी भी तरीका से आप वो मतलब कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। ये जो इंडियन की जो रूपी सिंबल कहाँ से लेके आना है, उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तब आप करेंसी सिंबल यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पॉजिटिव करेंसी फॉर्मेट, मतलब जो प्लस नेगेटिव फॉर्मेट नहीं है, पॉजिटिव करेंसी फॉर्मेट मतलब माइनस के अलावा, मतलब जीरो से ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव माना जाता है। तो उसकी करेंसी सिंबल किस तरीका से चाहिए, मतलब करेंसी सिंबल के बाद विदाउट स्पेस आपकी अमाउंट आना चाहिए, या अमाउंट के बाद आपको तुरंत करेंसी सिंबल चाहिए, या करेंसी सिंबल के बाद एक स्पेस के बाद अमाउंट चाहिए, तब आफ्टर अमाउंट के बाद करेंसी सिंबल चाहिए। इस तरीका से आपकी जो फॉर्मेट चाहिए उसको सेट कर सकते हैं। उसी तरीका से नेगेटिव फॉर्मेट आएगा तो आपको किस तरीका से चाहिए वो भी आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, करेंसी सिंबल के साथ आपको किस तरीका से आपकी नेगेटिव फॉर्मेट चाहिए वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट वन डेसिमल सिंबल। यहाँ पे भी डेसिमल सिंबल आप मतलब फिक्स कर सकते हैं, कमा चाहिए या डेसिमल सिंबल मैक्सिमम डॉट यूज होता है, इसलिए जो डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल कितना चाहिए, 2 इज द डिफ़ॉल्ट, वो भी ऐसा ही रहने दीजिए। उसके बाद डिजिट ग्रुपिंग सिंबल, ये ऑलरेडी हमने नंबर्स में भी देखे थे। डिजिट ग्रुपिंग सिंबल कौन सी है, कमा, इससे डिफ़ॉल्ट है, वो कमा में ही रहने दीजिए। ओके, उसके बाद डिजिट ग्रुपिंग मेथड, ये है हमारी इंडियन मेथड है। बाकी ये जो है वेस्टर्न मेथड है, ये ओनली ऐसा ही एग्जाम्पल नहीं है, ये भी कुछ पैटर्न है, पैटर्न दिया हुआ है, चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट जो मैक्सिमम यूज़ होता है एक वेस्टर्न पैटर्न, एक इंडियन पैटर्न। ओके, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो गया है तब आप रीसेट बटन क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जो करेंसी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन टाइम की डिफ़ॉल्ट टाइमिंग कैसा सेट करना है। यहाँ पे ये आपकी हो गया है, जो प्रीव्यू दिखा रहा है, शॉर्ट टाइम इस तरीका से प्रीव्यू होगा और लॉन्ग टाइम इस तरीका से होगा। ठीक है, उसके साथ ये फॉर्मेट हम फिक्स करेंगे। फॉर्मेट में देखिए कुछ यहाँ पे नीचे नोटेशंस दिया हुआ है, क्या क्या है। H मतलब हावर है, M मतलब मिनट और S मतलब सेकेंड। जो सेकेंड ओनली लॉन्ग टाइम के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद TT मतलब क्या है, AM या तो PM। ओके, उसके बाद छोटा H देंगे तो आपको 12 आवर्स का जो पैटर्न चलेगा, अगर बड़ा H देंगे तो वो 24 आवर्स पैटर्न चलेगा। उस तरीका से आपको ओनली सिंगल H लिखेंगे, आपको 0 साथ में नहीं आएगा। डबल H लिखेंगे तो आपको अगर सिंगल डिजिट में 0 भी मिल के आएगा। ठीक है, डू नॉट डिस्प्ले लीडिंग 0, अगर सिंगल H M S लिखेंगे तो उसमें जब सिंगल डिजिट आएगा उसमें आपको 0 शो नहीं करेगा, विदाउट 0 सिंगल डिजिट में शो करेगा। तब अभी हम देखते हैं टाइम फॉर्मेट किस प्रकार है और कैसा कैसा प्रकार दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आवर और मिनट, अगर H देंगे तो उसमें विदाउट 0 मिलेगा, और डबल H और MM और TT मतलब क्या है, आपको AM PM भी साथ में आएगा। अब पहले बता दिया था, जो डबल H मतलब बड़ा H मतलब क्या है, 24 आवर्स फॉर्मेट है, छोटा H मतलब 12 आवर्स फॉर्मेट है। नेक्स्ट लॉन्ग टाइम किस प्रकार का है देख सकते हैं। देखिए सेकेंड्स का साथ दिया हुआ है, उसके साथ आपको TT भी अप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद AM सिंबल आपको इतना ही है और PM सिंबल, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तब टाइम की फॉर्मेट कैसा सेट करना है वो भी आपने थोड़ा सा देख चुके हैं। नेक्स्ट वन और लास्ट, डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट में आपको लॉन्ग डेट कैसा रहना चाहिए और शॉर्ट डेट कैसा रहना चाहिए
उसकी ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं अपने आप डिलीट करके, ठीक है। अब मैं एस्केप दबा दिया था इसलिए आ गया है, अब दोबारा खोल रहा हूँ। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप डिलीट करके एडिट भी कर सकते हैं, शॉर्ट डेट हो या लॉन्ग डेट हो, किसी में भी, ओके। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसकी नोटेशंस दिए हुए हैं। देखिए सिंगल डी या डबल डी होगा तो डे को वो रिप्रेजेंट करता है, अगर ट्रिपल डी होगा या 4D लिखेंगे तो डे ऑफ वीक, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये पूरा लिखा जाता है। उसके बाद सिंगल एम लिखेगा तो वो मंथ, अगर डबल एम लिखेंगे तो 0 का साथ आएगा, सिंगल एम लिखेंगे तो विदाउट 0 आएगा। वाई मतलब ईयर, अगर 2 बार वाई देंगे वो 2 डिजिट में ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर 4 बार वाई देंगे वो 4 डिजिट में आपको रिप्रेजेंट करेगा। इतना ही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट्स यहाँ पे है, उसको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप अपना मन का भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैक्सिमम कोशिश करिए यहाँ पे जब आप डेट का फॉर्मेट बनाते हैं हाइफन सिंबल यूज़ करके अपने डेट को फॉर्मेट को यूज़ लगाने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि कोई क्या है डॉट लगा के अपने जो सिस्टम की डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट्स को सेट करने के बाद अगर कोई भी टाइप करते समय आइफन सिंबल लगाएंगे उस समय कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आने का संभावना रहता है। इसलिए मैक्सिमम जब डिफ़ॉल्ट डेट सेटिंग्स करते हैं आइफन लगाने के लिए कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग डेट किस प्रकार का चाहिए, आप इस प्रकार का लॉन्ग डेट को भी रख सकते हैं। मतलब आपको सबसे पहले वीक डे भी लिखना चाहिए मुझे, उसके बाद डेट भी चाहिए, उसके बाद मंथ पूरा में लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बाद 4 डिजिट में ईयर भी चाहिए। इस तरीका का लॉन्ग डेट भी दिखेगा। ये सब अप्लाई होने के बाद आपको कहाँ पे दिखता है, इस जगह पे जैसा आप चूज़ करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे 26 दिसंबर 2021, उसके बाद जो संडे लिखा हुआ है ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद ये जो कैलेंडर है आपको जब भी आप 2 डिजिट में अगर एंटर कर देंगे डेट ईयर लिखने के बाद, तब वो 2 डिजिट कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक उसको इंटरप्रेट करना है बोल के यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे, तब उसके हिसाब से आप 2 डिजिट अगर एंटर कर देंगे उसके हिसाब से अपने जो ईयर को कैच कर लेगा, ठीक है। वो यहाँ पे क्या है 1950 से लेके 2049 तक ये इसने एक्सेप्ट करेगा 2 डिजिट। उसके 1950 का पहले और 2050 का बाद 2050 से जो भी है 4 डिजिट में अगर आप लिखेंगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ वीक मंडे, क्योंकि ये सब एक्सेल कैलकुलेशन में अब जब यूज़ करेंगे बहुत फंक्शंस है उसमें यूज़ करेंगे तो ये सब काम में आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको कस्टमाइज फॉर्मेट, ये जो जितने भी फॉर्मेट हम कस्टमाइज कर रहे हैं ये सब आपको ये जो विंडोज़ की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में बैठ जाता है। ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही आपको किसी भी एप्लीकेशन में आप जितने जगह पे फंक्शन हो या डेट फंक्शन या नाउ फंक्शन या करेंसी फॉर्मेट्स या नंबर फॉर्मेट्स या टाइम फॉर्मेट्स कुछ भी यूज़ करेंगे यही सेटिंग वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए ये जो सेटिंग्स है जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। यहाँ तक ये जो हमने कंट्रोल पैनल में जाके जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए देख चुके हैं। अब अगली क्लास में हम एक्सेल का अंदर जाके जो नंबर फॉर्मेट्स को कैसा करना है उसके बारे में हम डिटेलली देखने वाले हैं, ओके।